Good morning, dear students. Welcome to Expert Faculty Zone. Today, we are going to solve two questions, one after another. Somewhat small questions are there. So, we have decided to cover two questions simultaneously. So, let's start with these questions. Chapter 2, Accounting to Partnership, question number 20. Open new book. So this is question number 20. Ashish and Akash are partners. Two partners are given. Their names are Ashish and Akash. Sharing profits in the ratio of 3:2. This is their profit sharing ratio. Sharing profits in the ratio of 3:2. Their capital account showed a trade balance of this 5 lakh. Capital इनकी है. Here it is given capital rupees 5 lakh and 6 lakh. आशीष की 5 lakh और आकाश की 6 lakh rupees. ये होगा इनकी कैपिटल. एज ऑन 31 मार्च 2019 मींस कि ये कैपिटल कौन सी है? क्लोजिंग कैपिटल है. 31 मार्च 2019 साल गुजर चुका. द ईयर हैज एंडेड. आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स कैसे पता चला कि ये क्लोजिंग कैपिटल है? क्योंकि डेट दे रखी है. अब ये कैसे पता चला कि ये ईयर एंड हो रहा है? यहाँ लिखा है आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स. ड्राइंग्स को डेबिट करने के बाद, माइनस करने के बाद ये कैपिटल है. आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स. ड्राइंग्स को माइनस कर चुके. कब माइनस करते हैं? जब ड्राइंग्स करते हैं. ड्राइंग कब की होगी? साल के बीच में या साल के एंड में, एट एनी डेट. तो साल गुजर चुका, अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो चुका. अब इनकी कैपिटल ये है 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली. ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स इन्होंने की ऑफ रुपीज 1,50,000 एंड रुपीज 1 लाख. एक की ड्राइंग है 150, दूसरे की ड्राइंग है 1 लाख रुपीज. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019. अभी नेट प्रॉफिट दे रखा है कब का? 31 मार्च 2019. प्रॉफिट कब होता है? साल के आखिर में. क्लोजिंग डेट हुई 2019. यही यहाँ पर थी ऊपर 2019. मींस ये डेट क्या है? ईयर क्लोज हो रहा है 2019. अब प्रॉफिट कितना है? रुपीज 5 लाख. इंटरेस्ट इन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट रेट ऑफ 10% पर एनम. क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिए, रीड आउट करिए. आशीष आकाश दो पार्टनर है. प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है. कैपिटल अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस रुपीज 5 लाख एंड 6 लाख. यानी कैपिटल है 5 लाख एंड 6 लाख ऑन 31 मार्च 2019. मींस ये हुई क्लोजिंग कैपिटल. आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग, इसमें से ड्राइंग माइनस कर चुके हैं ड्यूरिंग द ईयर. एक पार्टनर की 1,50,000, दूसरे पार्टनर की 1 लाख रुपीज. नेट प्रॉफिट गिवन है 5 लाख रुपीज. इंटरेस्ट इन कैपिटल 10% देना है. अब करना क्या है? पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमें एंट्री पास करनी है और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है. नाउ लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन. इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना होगा? आशीष एंड आकाश आर टू पार्टनर्स. नाम लिखेंगे आशीष एंड आकाश. हमने लिख दिया एक आशीष और एक आकाश. हमें कैपिटल कितनी गिवन थी? ओपन योर बुक. Open the same question as we are doing. Question number 20. Question number 20 is given on page 2.84. आशीष एंड आकाश दो पार्टनर है. इन कैपिटल दे रखी थी 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली. आशीष की 5 लाख, आकाश की 6 लाख. ये कौन सी कैपिटल थी? क्लोजिंग कैपिटल. तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल है. हम यहाँ मार्क कर लेंगे, लिख लेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल है. हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ ड्राइंग्स ऐड कर लेंगे तो हमारी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट इन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे होता है. इंटरेस्ट इन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है. इसलिए हम पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आईओसी, इंटरेस्ट इन कैपिटल. 5 लाख आशीष की क्लोजिंग कैपिटल है. इन्होंने 1,50,000 विड्रॉ कर रखा है फर्म से. ड्राइंग्स इनकी कैपिटल थी साल के शुरू में 6,50,000.
आकाश ने 1 लाख विड्रॉ कर रखा है, मींस इनकी कैपिटल थी 7 लाख रुपीस। गॉट इट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पर ड्राइंग को प्लस क्यों किया? ड्राइंग को प्लस क्यों किया? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल आती है। अब हम रिवर्स गियर में चल रहे हैं, हम क्लोजिंग कैपिटल ऊपर लिख रहे हैं, तो हम ड्राइंग को वापस ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू मूव ऑन टू द फिगर, इन ऑर्डर टू मूव ऑन टू द फिगर ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो हम क्लोजिंग में ड्राइंग को ऐड करेंगे, हमें क्लोजिंग निकालनी है तो ओपनिंग से ड्राइंग को लेस करेंगे, राइट। अभी इनकी कैपिटल हो गई। आई क्या कह रहा है? आईओसी कैलकुलेट करना है। नाउ एज यू नो वेरी वेल, आईओसी कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पर। अब हम इनका निकालेंगे। आशीष का आ जाएगा 6,50,000 का 10%, 65,000। आकाश 7 लाख का 10%, 70,000। ये इनके आईओसी है 65,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। अब प्रॉफिट कितना बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट था कितना? 2 लाख रुपीस, नहीं 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस में आईओसी कितना दिया? माइनस कर देंगे एप्रोप्रिएशन, मींस आईओसी 65 ये 70 ये, मींस 1,35,000 दे दिया आपने, 135। बचा कितना? 3,65,000 रुपीस। इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाएंगे। रेशियो यहाँ पर गिवन है 3:2। तो आशीष को पहले देंगे। आशीष को यहाँ पर मिलेगा 3,65,000 में से 3/5 equals to 5 on the 5, 5 7 35, 5 3 15, 000, 7 3 21, 2,19,000। आकाश को मिलेगा 3,65,000 का 2/5 equals to 146। अभी बात चेक कर लेंगे कैलकुलेशन सही है या गलत है। क्रॉस वेरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ये 2 लाख है और ये 1 लाख है, 3 लाख, ये 10 और ये 40, 350, 359, 365, ये आ गया 365। ओके, तो आपकी कैलकुलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या करेंगे अब इसे? एंट्रीज पास करेंगे। एंट्रीज पास करने के लिए क्या बोला था क्वेश्चन में? क्या बोला था क्वेश्चन? देखिए 2.84, पास द जर्नल एंट्री। पास जर्नल एंट्री एक सिंगल एंट्री पास करने के लिए बोला है। जब सिंगल एंट्री पास करनी होती है तो हम सिंपली डेट डालते हैं। वी विल पुट द डेट 31 मार्च 2019 और एक एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये एंट्री पास हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं? आशीष। आशीष कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है। जो ऊपर अकाउंट लिखा है वर्ड, ये इसका शॉर्ट फॉर्म A/C। टू आकाश कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आईओसी की एंट्री पूछी है, केवल हमने आईओसी की एंट्री की है, ना हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन में, ना हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया, सिर्फ एक एंट्री पास कर दी, बीइंग इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड।
इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री पूछी थी, दैट वी हैव डन। जितना पूछा है उतना करेंगे। कंप्लीट हो गया, एंट्री को क्लोज कर देंगे इस तरह से। अमाउंट लिख देंगे, कितना कितना दिया, आशीष को दिया 65,000, आकाश को दिया 70,000, टोटल दिया 1,35,000। नाउ ऑल्टरनेटिव मेथड, एक इसका दूसरा मेथड भी है जिसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिव मेथड। एक और मेथड से भी एंट्री पास करना सीखते हैं। क्यों? व्हाई देयर इज अ नीड? ऐसा क्यों लगता है हमें एक और मेथड सीखना चाहिए? सिंस वी आर पासिंग द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल, हम एंट्री पास कर रहे हैं आईओसी की, पर यहाँ पर आईओसी का नाम तो कहीं आया ही नहीं। आया कहीं? नहीं आया। तो हमें क्या करना चाहिए? हम दूसरे मेथड देखते हैं, क्या दूसरे मेथड में आईओसी का नाम आएगा। लेट्स सी। इसमें आईओसी कहीं नहीं लिखा। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, अनदर मेथड। उसके थ्रू अगर हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे किसकी, इंटरेस्ट इन कैपिटल की, तो क्या आईओसी आएगा? लेट्स सी। अनदर मेथड, डेट सेम रहेगी 31 मार्च 2019। हम आईओसी देंगे पहले, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। आईओसी हमने डेबिट कर दिया। टू, नाम लिख देंगे, किसको हम दे रहे हैं, आशीष apostrophe s, आशीष कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पोर्शन सेम है, नरेशन भी सेम है, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भी सेम रहेंगे, 1,35,000 रुपीज, here 65,000, under this 70,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। सब कुछ सेम है, बस एक आईओसी डेबिट हो गया, तो यहाँ पर आईओसी का नाम आ गया, बी आईओसी प्रोवाइडेड। being interest on capital allowed, that's all. Here the entry is over. लेकिन इसमें दो एंट्री पास होती है। अब दूसरी एंट्री पर आ जाइए। अब हमने अकाउंट खोला, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जितने अकाउंट ओपन करते हैं उसको क्लोज करना पड़ता है। ये हमने यहाँ पर न्यू अकाउंट ओपन किया आईओसी का। अब तक आईओसी का अकाउंट था नहीं था, हमने आईओसी का अकाउंट ओपन किया, तो हमें अब इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आईओसी की एंट्री करने का एक तरीका वो है जो आपने ऊपर किया था, जिसमें एक एंट्री पास होती है। एक तरीका ये है जो आप नीचे कर रहे हैं, इसमें दो एंट्री पास होती हैं। नरेशन लिख देंगे, बीइंग आईओसी ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आईओसी ट्रांसफर्ड दिस इज आईओसी ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफर किया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल appropriation account, narration completed, so entry closed, nothing more is required। ये दो एंट्री पास हो गई।
अब यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,35,000 रुपीज। इंपॉर्टेंट टू नोट, ये दो मेथड अलग अलग क्यों हैं, इसमें सेकंड मेथड में और इसमें फर्स्ट मेथड में क्या अंतर है। अब कंपेयर करिए, कंपैरेटिव स्टडी। यहाँ आपने पहले मेथड में एक एंट्री पास करी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपने आईओसी दिया, आशीष के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, आकाश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दूसरे मेथड में पहले आईओसी दिया जिससे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ आशीष और आकाश के, और दूसरी एंट्री पास करी यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आईओसी कैलकुलेट किया गया, या आईओसी को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे ट्रांसफर किया गया। अब अगर हम कंपेयर करें इन दो एंट्रीज को, दो एंट्री क्यों बनी है, यहाँ पर आईओसी डेबिट हुआ पहली एंट्री में और इसी की दूसरी एंट्री में आईओसी क्रेडिट हो गया। यू नो वेरी वेल, अकाउंटेंसी का रूल है डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाता है। यानी अगर इंटरेस्ट कैपिटल यहाँ डेबिट है इसको कैंसिल कर दें, इंटरेस्ट कैपिटल पहली एंट्री में डेबिट है इसे हमने कैंसिल कर दिया, दूसरी एंट्री में क्रेडिट है इसको हमने कैंसिल कर दिया, देन व्हाट इज लेफ्ट आउट। अब एक चीज ये बची आपकी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, दूसरी चीज ये बची आपकी टू आशीष एंड आकाश कैपिटल अकाउंट। अब ये चीज आपका रिमेनिंग पोर्शन है, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू आशीष आकाश कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट वाला मेथड देखिए, यहाँ पर क्या था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष एंड आकाश कैपिटल अकाउंट। यानी दोनों मेथड से जिस्ट जो निकला वो सेम है, एंट्री सेम ही पास हो रही है, बस यहाँ पर आईओसी को डेबिट और क्रेडिट कर दिया गया था, एक अकाउंट ओपन किया गया उसे क्लोज कर दिया गया। अल्टीमेटली एंट्री क्या बची, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। आई होप यू all have understood the concept, need not to repeat it again, I hope so। ना इसमें एक चीज और कही गई, क्या बनाइए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, बोला था। तो अब बनाते हैं पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने कॉलम बनेंगे, यू मस्ट नो। डोंट फॉरगेट वी हैव टू प्रिपेयर 4 कॉलम्स। लेजर में कितने होते हैं, 8 होते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ 4 बनाते हैं फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। हम यहाँ पर डेट का, जनरल फोलियो का कॉलम जो है स्किप कर देते हैं बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। फॉर ओन कन्वीनियंस वी स्किप 4 columns and we prepare only the 4 columns which are required, without which the account will not be completed। कुछ तो बनाना ही पड़ेगा भाई। ये हमारे कॉलम्स हो गए, ठीक है साहब। हेडिंग पुट कर देंगे, now we'll put the heading। क्या हेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। अंदर हेडिंग आ जाएगी पर्टिकुलर अमाउंट, सेम वे डेबिट साइड में पर्टिकुलर एंड अमाउंट एज यूजुअल। सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना प्रॉफिट हुआ था भाई, 5 लाख रुपीज। इसका एप्रोप्रिएशन कैसे किया, पहले इसमें से आईओसी दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशीष एंड आकाश। 65,000 आशीष को दिया, 70,000 आकाश को दिया एज आईओसी। तो आईओसी हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर 1,35,000 रुपीज। अब रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा था वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
partners capital और करंट अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में क्या है आपका पेज नंबर 2.84, शायद मेंशन नहीं है तो मैं 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल होगा तो यहाँ करंट वर्ड लिखेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो कैपिटल वर्ड लिखेंगे और नाम लिख देंगे, किसको दे रहे हैं, आशीष को और आकाश को, कितना कितना दे रहे हैं वो लिख देंगे। हाउ मच वी आर पेइंग, 2,19,000, 1,46,000, करेक्ट। 9 6 15 5 carry 1 2 and 4 6 we want 365, and here we will write down the grand total. We shall make the total like this. Now we will write down here in the column of total debit side 5 lakh rupees, as well as in the column of credit side total 5 lakh rupees. This is over. Next, आगे भी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, this question is not somewhat clear. No problem, we will discuss this in our next class. I will make it clear for you all, then we'll discuss it. Till then, stay home, stay blessed. Thank you and have a nice day. If you have a query, feel free to contact us. Mail us at our mailing address expert.facultyzone@gmail.com. Thank you and have a nice day.